हेलो गाइस, जय हिंद। तो हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया से हम आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सब लोगों के बीच में बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में जब ज्वाइन होते हैं उस समय आप अपने घर से क्या क्या सामान लेकर आइएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग के टाइम में कितना पैसा मिलेगा, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे दोस्तों बिहार पुलिस में ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है और कितने ट्रेनिंग करना पड़ता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है। ये दो डाउट पे क्लियर करेंगे दोस्तों। और तीसरी डाउट है कि मैं अपना इन्फॉर्मेशन यानी हम अपने बारे में बताएंगे कि हम कैसे बिहार पुलिस की तैयारी किए और बिहार पुलिस में कैसे आए और कब आए और कौन कौन सी ट्रेनिंग किए हैं अभी तक। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और अच्छी तरह से जानें कि हाँ, हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है, हम कहाँ से बिहार पुलिस की तैयारी करना शुरू किए और कैसे तैयारी करके अभी तक में बिहार पुलिस में कहाँ पे हैं और कौन सी रैंक पे हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अब शुरू करते हैं वीडियो में सबसे पहले बताते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन के विषय में कि हम सबसे पहले बिहार पुलिस की ज्वाइनिंग के टाइम में हमारी तकरीबन हम लकी हैं दोस्तों, इसलिए कि हमारा एज 18 साल प्लस ही हुआ था कि हमारी नौकरी हो गई थी। कहने का मतलब 2004 विज्ञापन निकला था, उस समय बहाली, उस समय मेरा 18 साल पूरा हुआ था। तो हमने फॉर्म को फिलअप किए थे और उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने के बाद वो भी क्या, हम अपने हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में हमारे साथियों लोग जो सीनियर भैया लोग होते हैं वो लोग दौड़ने जाते थे। तो बलजबरी हाइट को देखते हुए कहे तुम भी चलो दौड़ने के लिए। तो उनके साथ में हम लोग दौड़ने के लिए सुबह में 4 बजे भोर में ही घर से निकलते थे। कोई मेरे लिए एकेडमी नहीं था कि उस समय, अभी तो बहुत सारे एकेडमी हो गया कि एकेडमी में जाके आप लोग ट्रेनिंग करते हो तो ये करते हो, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग जिस समय करते थे 20 गाँव में ही दौड़ते थे। गाँव का एक ग्राउंड था, उसी ग्राउंड में दौड़ते थे और वहीं पे सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय दोस्तों दौड़ते थे साथियों के साथ में और मजाक में हमने फॉर्म फिलअप किए और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। उस समय क्या था, बिहार पुलिस की सिलेक्शन कैसे होता था, सिर्फ पॉइंट बेसिस पे। उस समय एग्जाम लेवल नहीं था दोस्तों, था सबसे बड़ी चीज क्या, उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला और दौड़, ये चारों बहुत मायने था। बहुत हार्डली दौड़ होता था और बहुत हाई जंप 5 फीट करना होता था, लॉन्ग जंप था जो कि 15 फीट पास करना होता था, और उसके बाद गोला था जो कि 20 फीट बिगना होता था। तो ये सब टफ था। वो सब करते हुए हमने अपने 14 पॉइंट प्राप्त किए थे। 15 पॉइंट पे मेरिट बनता था। तो हम सेकेंड लिस्ट में ज्वाइन किए थे, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट वाले जो भी 15 पॉइंट लाए थे तो फर्स्ट लिस्ट में ज्वाइन कर गए थे। हम सेकेंड लिस्ट में ज्वाइन किए थे 2007 में। ये आप सभी लोग क्लियर हो गए कि हमारी ज्वाइनिंग कब हुआ था। सभी लोग पूछ रहे थे कि आपका सर ज्वाइनिंग कब है, कहाँ ज्वाइन किया। अब उसके बाद रह गया दोस्तों कि हम ज्वाइन कहाँ किए। तो हमारी ज्वाइनिंग 2004 का विज्ञापन था और 2007 में ज्वाइनिंग हुआ। 2007 में हमारी ज्वाइनिंग बीएमपी में हुआ। बिहार, उस समय बीएमपी नाम था बिहार सैन्य पुलिस, अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है बीएसएपी। तो हम बीएमपी में ज्वाइन किए थे और बीएमपी में ज्वाइन करने के बाद कुछ ही 10 दिन या 12 दिन रहे थे ज्वाइन करने के बाद कैंपस में। उसके बाद हम लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया गया। ट्रेनिंग में भेजा गया कहाँ, उसी साल सिर्फ था जो कि अदर स्टेट ट्रेनिंग में भेजा गया था। हम लोग को बीएसएफ के अंदर एसटीसी खड़का कैंप होशियारपुर, पंजाब बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे। वहां ट्रेनिंग करने के लिए 9 महीने का ट्रेनिंग था। 9 महीने दोस्तों हम लोग का ट्रेनिंग, ऐसा लगा कि हम लोग 9 साल बिता रहे हैं, ऐसा परिस्थिति था उस ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग इतना हार्ड था दोस्तों, इतना हार्ड था कि अगर गांव के हम नहीं होते या शहरी होते तो श्योरली की ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते। कुछ ऐसे स्टूडेंट ट्रेनिंग छोड़ के आया भी, लेकिन हम गांव के थे और गांव में थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करते थे, तो हम ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर लिए। हमें उतना ट्रेनिंग नहीं बुझाया क्योंकि फिजिकल वगैरह मेरा सही था। तो ट्रेनिंग बीएसएफ के अंदर बहुत हार्ड ट्रेनिंग लिया था। 9 महीने का ट्रेनिंग चला था। उसके बाद 1 महीने का स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग वहां चला था। 9 महीने पूरा होने के बाद हम लोग का लगा कि चलो अब 9 महीने पूरे गया, हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन 9 महीने के बाद फिर से 1 महीने का कमांडो ट्रेनिंग हुआ, जो कि 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू सिर्फ पानी पे और थोड़ा बहुत अपना खाना जो ले सकते हैं पिट्ठू पे लाद करके जंगल में चले गए और जंगल में ही रहना, जंगल में ही सोना, जंगल में वहीं पे सारा काम वहीं पे करना। तो बहुत हार्डली वो ट्रेनिंग था, लेकिन वो सब भी ट्रेनिंग अच्छे तरह से कर ली। उस शुरू का समय में तो हम लोग को बहुत हार्ड बुझा रहा था कि भाई ट्रेनिंग।
वहाँ तो ऐसा हुआ था कि वहाँ से हम लोग सभी एक गुट मिल करके कमांडेंट का फ़ोन भी किए थे, सर हम लोग से ट्रेनिंग यहाँ थी, हम लोग का बहुत तरह से टफ कर रहा है, क्रश कर रहा है हम लोग के साथ में, हम लोग का यहाँ से बुला लीजिए ये कीजिए। लेकिन कमांडेंट का सिर्फ एक ही शब्द से जवाब हुआ कि बाबू आप लोग ट्रेनिंग में हो, अभी फिलहाल मेरा फोर्स नहीं हो, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है उस ट्रेनिंग सेंटर का फोर्स हो, कुछ भी करेगा, जो भी करेगा आप वही करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा हम लोग के ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। लेकिन आप लोग से गुजारिश करेंगे ट्रेनिंग के दरमियान में कोई गुटबाजी नहीं कीजिएगा, बस आप अपना ढंग से ट्रेनिंग कीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसा कहीं कुछ नहीं जो कि आप चाहिएगा वो होगा, नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर का जहाँ पे है वो जो चाहेगा वो होगा। हालांकि आपसे कुछ ऐसा गलत नहीं कराएगा, और जो ट्रेनिंग का हिस्सा है सिर्फ वही आपसे कराएगा। तो ट्रेनिंग तो इसलिए हार्ड देता है कि आपको धूप, धूल, रोड एनी टाइम आपको रहना होगा। तो ऐसा परिस्थिति में आपको उस तरह का लायक बनाता है कि आप वैसे लायक बन जाए ताकि ये सब ड्यूटी आसानी से कर सके। तो दोस्तों यहाँ तक कि हमने ट्रेनिंग करने के बाद फिर वहाँ से वापस अपने यूनिट में आए थे बीएमपी में, और बीएमपी में आने के बाद वहाँ से हुआ क्या, यहाँ से बीएमपी में आने के बाद तुरंत 2 या 3 दिन, मुश्किल से 2 दिन रखा ट्रेनिंग अपना कैंपस में। उसके बाद यहाँ से कंपनी कन्फर्म हुआ। कंपनी जिसे कहने का मतलब होता है क्या, वो एक कंपनी हर एक जिला में कंपनी जाती है, जहाँ की उसमें 70 को सिपाही वगैरह रहते हैं, हेड कांस्टेबल रहते हैं, और एसआई रहते हैं, इंस्पेक्टर रहते हैं, तो ये सब रसोईया वगैरह रहता है, तो ये सब लोग रहता है। तो हम लोग का कंपनी कन्फर्म हुआ, कंपनी में हम लोग चले गए ड्यूटी करने के लिए। सबसे पहला ड्यूटी था पटना सचिवालय में। पटना सचिवालय में हमारा ड्यूटी लगा, पटना सचिवालय में ड्यूटी किए। ड्यूटी करने के बाद फिर जो इसका सिलसिला रहा, बरकरार रहा, हर एक 6 महीना के बाद तबादला होते रहा, जहाँ जहाँ तबादला हुआ वहाँ ड्यूटी करते गए। फिर कुछ ही दिनों के बाद एसटीएफ का मांग आया, तो एसटीएफ का मांग आया, हमने उसमें आवेदन लिख के दिए, वहाँ से नाम नॉमिनेट होकर आया हमारे यूनिट में। यूनिट से फिर यहाँ से कमान दिया गया वहाँ फिजिकल करने के लिए, फिजिकल मतलब टेस्ट लेने के लिए। फिजिकल टेस्ट में हमने शामिल हुए कहाँ, मिथिलेश स्टेडियम पटना। तो मिथिलेश स्टेडियम पटना में शामिल हुए, और शामिल हुए उसके बाद वहाँ पे लिया गया 800 मीटर की दौड़ प्लस हाई चिनअप, पुशअप, सीटअप, ये सब लिया गया। ये सब में सभी में सिलेक्शन हो गए, पास कर गए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग करके आए थे, यंग ब्लड थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हम पास कर गए। पास होने के बाद चले गए एसटीएफ में। थोड़ा सा हुआ है, एसटीएफ के बाद यहीं पर रखते हैं, उसके बाद बैक आते हैं। जिस समय हम बीएमपी में ज्वाइन किए थे दोस्तों, उस समय हमको सिर्फ 7400 रुपया पेमेंट था, 7400 रुपया पेमेंट मिलता था पर मंथली। उसी पेमेंट पे हम लोग काम कर रहे थे। धीरे धीरे पेमेंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अभी तो पेमेंट 50 के पास है। तो इसी तरह से आप लोग का भी पेमेंट बढ़ेगा। पेमेंट का कहीं ये चिंता नहीं कि पेमेंट कितना आपको मिलेगा, बताएंगे पेमेंट के विषय में। तो बात रह गई, अब पहुंच गए हम एसटीएफ में। एसटीएफ में दोस्तों 3 साल तक के एसटीएफ में ड्यूटी किए। इसका है रूल है कि आप 3 साल तक के आप आए तो 3 साल तक के ड्यूटी कर कीजिएगा, और नहीं तो आप नहीं ड्यूटी के सक्षम है तो आप मेडिकल लगा करके वहाँ से निकल सकते हैं। तो 3 साल तक के हमने एसटीएफ में ड्यूटी किए। उसी के बीच में कमांडो ट्रेनिंग के लिए हमको हैदराबाद भेजा गया। एनएसजी कमांडो हैदराबाद करने के लिए भेजा गया। हैदराबाद में जाके एनएसजी कमांडो किए, इसीलिए हम कमांडो लिखते हैं। और कमांडो हमारा जहाँ भी कहीं भी कुछ है, वर्दी भी लगा रहता तो कमांडो लगा रहता, तो एनएसजी कमांडो हम करके आए हैं। तो एनएसजी कमांडो कर रही, वहाँ से करने के बाद एसटीएफ में आए। एसटीएफ में 3 साल ड्यूटी करने के बाद फिर पुनः हम बीएमपी में चले आए। बीएमपी में आने के बाद ऑफिशियल वर्क कंटिन्यू चलता रहा, ऑफिस में काम करते रहे। अभी फिलहाल बस वही काम चल रहा है, ऑफिस वर्क करते हैं, और आप लोग के पास समय मिलता है तो वीडियो बना करके आप लोग को डालते हैं। क्योंकि वीडियो का हमें जानकारी नहीं था कि हम ये चाहते थे कि रोड पे भी ड्यूटी लगती थी तो हम किसी न किसी को, जैसे मैं रोड पे बैक चेक इन, गाड़ी चेक इन, ये सब में होता था, तो वैसे लोग होता था। तकरीबन हम नहीं कोशिश करते कि किसी को परेशान करें। तो वैसे में हमारे ऊपर जो एसआई है, जिसे दरोगा बोलते हैं, वो उनसे हम डांट भी सुनते थे कि आप अपने जब गाड़ी लोग आ रहा है उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, पकड़ने का हम आदेश दे रहे हैं तो क्यों नहीं पकड़े। तो नज़रअंदाज करके हम निकालने की कोशिश करते। कोई पकड़ा भी जाता था तो वैसे गरीब वगैरह है, हम जानते थे कि थाना में क्या होता है, तो हम करने का कोशिश नहीं होने देते थे दरोगे जी से। चाहे जैसे भी रिक्वेस्ट करके उनसे तो हम बोल नहीं सकते, हमारी तो पावर है नहीं दोस्तों कि हम अपने से छोड़ दें।
लेकिन पकड़ा जाने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करते थे, यहाँ तक के कि हम आप देखिए कि ज़्यादा फंस रहा है तो हम अपने रिलेशन बना लेते थे, सर मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, इसे छोड़ दीजिए, तो ऐसे करके छुड़वा देते थे। कभी कोशिश नहीं किए दोस्तों किसी को फंसा करके किसी को ये करना। तो ये तक हमारा सफ़र रहा, यहाँ तक अभी मेरी ड्यूटी है। अब बात रह गई कि हम बात किए थे क्या, बिहार पुलिस के आपका ट्रेनिंग में आने के समय क्या क्या लेकर आइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के समय में आप जब आइएगा यहाँ अपने कैंपस में, तो कैंपस के समय में आप अपने घर से यहाँ पे जो ज़रूरत है, आपका एक बक्सा की ज़रूरत होगा, सोने का बिछावन की ज़रूरत होगा जो जिस पे आप सो सकते हैं, वो बेड आपको लेकर आना होगा। उसके बाद में यहाँ पे पुलिस विभाग में होता क्या है, वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, रूल है फटीक, जिसको फटीक बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, कैंपस की साफ सफाई। तो कैंपस की साफ सफाई के लिए आपके हथियार औजार की ज़रूरत है, तो आप अपने औजार को ले सकते हैं। क्या आप औजार की क्या ज़रूरत है, तो आपको कन्फ्यूज है तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो कमेंट्स में हम बता देंगे कि क्या किस औजार की ज़रूरत है। अब बात रह गया ये इतना चीज़ तो आपको लेकर आना होगा, बाकी आपका पेमेंट। अब नेक्स्ट बात रह गई पेमेंट का। तो पेमेंट तो दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं, इस जो भी बिहार पुलिस में ज्वाइन करेगा उसे 30,000 प्लस से आपकी सैलरी शुरू होगा। जिस समय हम ज्वाइन किए थे 2007 में, उस समय 7400 से शुरू हुआ था और अभी हम 50,000 पे हैं। तो आप सभी लोगों को 30,000 से शुरू ही होगा और इससे पेमेंट बढ़ते जाता है, पेमेंट बढ़ते जाता, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल आप सभी बातों को अच्छी तरह से जान गए, मेरे विषय में भी जान गए कि हम कौन है नहीं है, क्योंकि सभी लोग डाउट बार बार कर रहे थे, सर आप कमांडो लिखते हैं, कौन सा कमांडो है नहीं है, तो बता दिए आप लोग का क्लियर। और उसके बाद में ट्रेनिंग के समय में क्या क्या लाना होगा, ये सभी डाउट क्लियर हो गया। प्लस वेतन आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी डाउट क्लियर कर दिए, कितना पेमेंट मिलेगा। बस अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे, आप लोग का कमेंट्स देखेंगे, कौन सा कमेंट्स में क्या आप लोग चाह रहे हैं, कौन सा वीडियो आप लोग चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम एक वीडियो फिर लेकर आएंगे। तो आप लोग से सिर्फ एक गुजारिश रहेगा कि आप लोग की जो जरूरत है वो प्लीज कमेंट्स करें कि हाँ सर इस विषय पे वीडियो बनाइए, हम उस विषय पे बताएंगे। क्योंकि बिहार पुलिस से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी कुछ ना कुछ है, तो कुछ भी आप किसी चीज़ के विषय में पूछिएगा तो हम उसके विषय में आप सभी लोग को बताएंगे। क्योंकि 16 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, बिहार पुलिस में 16 साल अभी तक ये नौकरी हम कर चुके, तो 16 साल की एक्सपीरियंस है, तो कुछ भी बताएगा तो उसके विषय में हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।